ओम। आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरा नाम आलोक हरि है। मैंने पीएचडी की है। मेरा सब्जेक्ट रहा है फैंटेसी इन फाइन आर्ट इन रिलेशन टू पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू फ्यूचरिस्टिक आर्ट। जब हम कल्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो अगर कल्चर को हम समझें तो समय के साथ मनुष्य ने जिस तरह से तरक्की की है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या संयंत्रों और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के रूप में, इस सबके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जब मनुष्य कुछ भी नहीं जानता था, आग का आविष्कार हुआ। जब पहिया उसका फर्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट था जिसने एक बहुत बड़ी चेंज दिया। टेक्नोलॉजी जो शब्द है, ये टेक्ने शब्द से आया है, जो कि ग्रीक कल्चर के अंदर टेक्ने नाम से यूज होता था, जिसका बेसिक अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड है और जो काम करने में समझदार है। अब इस परिभाषा को जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इस टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के सभी आयामों को बदला हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं नए स्तर पर आपको बता सकूं, लेकिन एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैंने आज से करीबन 10 साल पहले भागवतम पुराण को बनाया था। उस भागवतम पुराण की इलस्ट्रेशन करते वक्त 350 इलस्ट्रेशन मैंने 3 साल में कंप्लीट की थी। उस समय फोटोशॉप 7 आता था सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम पेंटिंग करते थे। उस समय जब मैं भागवतम पढ़ रहा था तो उस समय एक थ्योरी मैंने जब भागवतम को पढ़ते हुए समझी, तो वो था कि बहुत सारी यूनिवर्स है इस संसार में जिनमें ईश्वर कहीं ना कहीं एक ही रूप में व्याप्त रहता है। हम उस समय तो सिर्फ पढ़ रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे जो यहाँ आंखों के अंदर और दिमाग के अंदर होता था, लेकिन पेपर पर उतारने के लिए, स्क्रीन पर उतारने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। समय के साथ चीजें बदली, टेक्नोलॉजी ने एडवांस रूप दिया, नए सॉफ्टवेयर है। आज हमारे भागवतम का वह सब्जेक्ट मल्टीवर्स के नाम से, मल्टीवर्स यूनिवर्स के नाम से हमारे सामने है। अभी मार्वल वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज करके एक मूवी बनाई थी जिसके अंदर मल्टीवर्स का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज के संदर्भ में अगर मैं सोचूं तो मेरे अनुभव से 10 साल पहले मल्टीवर्स को स्क्रीन पे प्रेजेंट करना मेरे लिए असंभव था। मैं सिर्फ शास्त्रों में पढ़ रहा था, उस सबको विजुलाइज कर रहा था, आंखों से और हाथों से बना रहा था, बट उसको बोलते, उसको स्क्रीन पे चलते और उन चीजों को बदलते हुए देखने का अनुभव हम आज कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को एस्पेक्ट के रूप में, कल्चर एस्पेक्ट के रूप में देखें तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है कि जिस धर्म ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था, आज उन कैरेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मैं बहुत अलग अलग आयामों में, बहुत अलग अलग थॉट प्रोसेस स्क्रीन पे देख सकता हूँ। फैंटेसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जब आप लोग सारे समझदार हैं, आप लोग जानकार हैं, शायद आपने स्टार ट्रेक सीरियल देखा होगा। जिन लोगों ने स्टार ट्रेक सीरियल देखा उन्हें पता है कैप्टन किक जो एक इंस्ट्रूमेंट निकालता था, हेलो कहता था और फिर कहीं दूसरी जगह पे बात करता था। उस समय पे हमारे लिए शायद मोबाइल की ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, right now we are using a small instrument called telephone which have everything whatever we thought right now. हमारे पास किसी भी तरह के, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर हमें कुछ भी रिसर्च करनी है, हम यहाँ पे गूगल पे 1 मिनट में टाइप करके रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमारा सवाल सही है तो हमें जवाब जरूर मिलता है। और कंक्लूजन में टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं बदलने में बड़ी मदद की है। ये हमारे ऊपर है कि इस बदलाव को हम किस पक्ष में लेना चाहते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। अगर हम वर्कहोलिक हो जाएं और अपने आप से कनेक्ट होना छोड़ दें तो शायद ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में एक ऐसा chaos क्रिएट करती है जिससे कि बहुत जीवन खराब हो गए। अगर हम लाइफ में बैलेंस रूप में इस टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाकर यूज करें तो शायद ये हमारे को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करेगी, जो कि शायद नॉलेज का या समाज के बदलाव का मुख्य उद्देश्य होता है। थैंक यू।